सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक रिव्यू बाय आरजे। और आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपका डेली लाइफ में काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। आपकी एक रश लाइफ जो कि काफ़ी शोर भरी है उसको साइलेंट करने के काम आ सकता है। तो चलिए रिव्यू करते हैं एक ऐसे प्रोडक्ट का जो आपकी डेली लाइफ में काफ़ी यूज़फुल है। स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। तो बॉक्स काफ़ी अच्छा है एंड मैं इसको जब ओपन करता हूँ कट करने के बाद ये एक मैग्नेटिक केस निकलता है जो मैग्नेट से अटैच होता है। अंदर मिलती है मेरे को एक QR कोड स्कैनर जो कि आपको बोट एयरेबल डाउनलोड करने के लिए बोलता है। ये आपका बॉक्स की केस। देन इसके अंदर मिलता है आपको एक और बॉक्स, एक C टाइप केबल जो कि अच्छी है, और मिलते हैं आपको 4 एयरबड एक्स्ट्रा जो कि मीडियम, बिग और स्मॉल साइज़ के तीनों के मिलते हैं आपको एक्स्ट्रा। देन बॉक्स के अंदर मेरे को मिलता है एक बुक मैनुअल, वारंटी कार्ड भी इसके अंदर ही मिलता है 1 साल का। देन लास्ट में आपका वही एडवर्टाइजमेंट्स अदर प्रोडक्ट्स के। देन एक बोट का स्टिकर जो कि आप अपने नेक बैंड में लगा सकते हैं। देन ये निकालते हैं हम इसको कवर से। इसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस है जिसमें एक ANC का बटन है जिसको टैप करने से आसपास का साउंड बिल्कुल हट जाता है। बाकी साइड में C टाइप का आपका स्लॉट है, तो काफ़ी स्मूथ है। बाकी मैग्नेटिक अटैचमेंट काफ़ी अच्छी है इसकी, एकदम से अटैच हो जाते हैं और इजीली छूटते नहीं हैं, तो काफ़ी अच्छा मैग्नेट केस है। एक गूगल से फास्ट पेयर जो है मैं रिमूव करता हूँ जैसे ही, तो स्क्रीन पे आ जाता है आपका बोट एयरेबल ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए। और मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो सीधा ये प्ले स्टोर पे भेजेगा आपको बोट एयरेबल के लिए। हम बात करने जा रहे हैं बोट रॉकर्स ANC के बारे में, जो कि 255 ANC है, जो कि ये है मेरे हाथ में। एंड ये प्रोडक्ट कहाँ पे काम आ सकता है? ये प्रोडक्ट वहाँ पे काम आ सकता है इन केस आपको किसी मीटिंग में जाना है एंड मीटिंग आपको बिल्कुल साइलेंट ज्वाइन करनी है, ऑन द क्लाउड जो होती है मीटिंग। व्हाट इफ़ आई से कि ये जो भी नॉइज़ है ये सिर्फ एक सिंगल टैप से रिमूव हो सकता है। यही काम करता है आपका बोट रॉकर्स ANC, ये जिसकी आज हम रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके अपीयरेंस के बारे में कि अपीयरेंस कैसा है, इसका मटेरियल किस मटेरियल से बना हुआ है, तो देखते हैं। क्लोज करके अगर मैं बताऊं, इसके वायर टोटल एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही होगी करीब करीब, तो जो कि रबड़ से बनी है। बहुत अच्छी रबड़ यूज़ की गई है, पॉलीफाइबर यूज़ किया गया है इसके लिए। एंड देन वायर के ऊपर का मैं मटेरियल दिखाऊं तो ये भी एक रबड़ ही है जो कि इलास्टिक नहीं है, बट अच्छा रबर है जो यूज़ किया गया है मटेरियल के लिए। देन अटैचमेंट इसके नीचे से अगर देखें तो वो प्लास्टिक का केस है जिससे कनेक्ट करता है। देन ईयरबड की हम अगर बात करें तो अंदर नॉइज़ क्लियर है, उसके लिए जाली यूज़ की गई है। ये मैश काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। देन मैग्नेटिक अटैचमेंट देखें तो बहुत अच्छी है, ईज़िली देखिए मैं रिमूव नहीं कर पा रहा हूँ। और ये बोट का लोगो है, कोई बटन वगैरह नहीं है। देन ये हो गए आपके मिडिल का बटन जिससे ऑन होता है,
साइड में प्लस माइनस एंड सबसे साइड में ANC, और एक ये छोटा सा माइक दिख रहा होगा जो कि एम्बिएंट साउंड में मदद करता है, जो थर्ड माइक है, एक्स्ट्रा माइक। साइड में जो मैंने आपको बताया ही था, C टाइप के लिए स्लॉट। और 10 मिनट में ये आपका 24 घंटे के लिए चार्ज कर देता है। बाकी ये बोट का लोगो है आपके हेडफोन पे, ये इस टाइम पे ऑफ हो गए हैं। साइड में आपका बोट का लोगो। सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स मेन फीचर जो कि है ANC एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि 32 डेसिबल यानी कि 32 dB का जो ANC है वो कैंसिल कर देता है ये नॉइज़। तो 32 dB तक नॉइज़ कैंसिल कर देता है। इसका मतलब ये समझिए आपके 50 मीटर की दूरी तक जो भी है ये साउंड अगर कोई आ रही होगी तो उसको ये एक तरीके से पूरा म्यूट कर देगा एंड आपको बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं सुनाई देगी। सो ये एक सबसे बेस्ट फीचर है इसका, जो कि कॉलिंग में एंड आप कह सकते हैं कि किसी गेम वगैरह के फीचर में भी काम आ सकता है। सो सेकंड मोड के बारे में बात करें तो वो है इसका एक बीस्ट मोड, जो कि मिडिल बटन जो रहता है इसमें उसको 3 टाइम्स प्रेस करने पे बीस्ट मोड एक्टिव हो जाता है। बीस्ट मोड आप कह सकते हैं कि आपका गेमिंग में काम आ सकता है, यानी कि आपको गोलियों की आवाज़ अलग से सुनाई देगी एंड फुट स्टेप जो भी आपके लेफ्ट में होंगे या राइट में होंगे वो क्रिस्टल क्लियर साउंड सुनाई देगा। सो गेमिंग में ये एक बहुत अच्छा फीचर है। सो नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें तो वो है मैग्नेटिक स्विच ऑन एंड ऑफ। मैग्नेटिक स्विच ऑन एंड ऑफ का मतलब है कि आपके जो एयरबड्स हैं अगर वो कनेक्टेड हैं तो इसका मतलब है कि वो नेक बैंड अभी ऑफ है। एंड देन अगर वो मैं रिलीज़ कर दूं तो रिलीज़ का मतलब है कि आपका जो नेक बैंड है वो फ़ोन से कनेक्टेड है। सो ये आपका कॉलिंग में एक बहुत अच्छे तरीके से यूज़ हो सकता है। किस तरीके से, जैसे कि आपको अगर किसी की कॉल आ रही है तो देन आप सीधा रिलीज़ कर दीजिए उन एयरबड्स को एंड कॉल सीधा कनेक्ट हो जाएगी आपकी एक डायरेक्ट नेक बैंड से। एंड देन अगर आप उसको दोबारा से ज्वाइन कर देते हैं इसका मतलब ये है कि आपकी कॉल कट हो चुकी है। सिंपल फीचर। सो अगले फीचर की बात करें तो वो है डुअल इक्वलाइजर मोड, यानी कि एक है आपका स्पेटियल मोड और दूसरा है आपका सिग्नेचर मोड। तो बोट का जो सिग्नेचर मोड है वो आपको पता ही होगा कि आपको ट्रेबल, बेस एंड वॉइस क्लैरिटी काफ़ी क्लियर सुनाई देता है। बाकी एक बोट ने नया फीचर दिया है स्पेटियल मोड का, उसमें क्या है टोटली आपका सराउंड साउंड मिलता है। सराउंड साउंड यानी कि आपको एक जैसे डॉल्बी में कुछ वेरिएशन करके देता है, कुछ रिवर्बनेस सुनाई देगी एंड ये काफ़ी अच्छा सा कर देता है एनवायरनमेंट को। जो मतलब साउंड है वो थोड़ा और अच्छा सा क्लियर तो नहीं मिलता, कह सकते हैं कि मतलब एक वेरिएशन कर देता है साउंड के अंदर। सो ये स्पेटियल साउंड और सिग्नेचर साउंड आप स्विच कर सकते हैं आपकी बोट एयरेबल ऐप से, जो कि आपको किसी किसी में मिलती है, बोट के किसी किसी नेक बैंड में मिलती है, प्रोवाइड होती है। तो उसमें आप इसको स्विच कर सकते हैं। तो टोटली चाहे हैवी बेस हो सुन रहे हो या फिर कोई क्लासिकल सॉन्ग सुन रहे हो, ये आपको एक मिनी कॉन्सर्ट टाइप का इन्वायरमेंट दे देगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा सुनने में लगता है कानों को। और आपको ये मिलता है 10 mm ड्राइवर्स के साथ, जो कि आपको प्रोवाइड करता है क्रिस्टल क्लियर साउंड एंड विद हैवी बेस एंड ट्रेबल। सो देखा जाए तो सबसे ख़राब चीज़ क्या होती है एक नेक बैंड में, वो होती है आपकी एक बैटरी। जो कि आप लिसन कर रहे हैं, जैसे कोई सॉन्ग लिसन कर रहे हैं तो बीच में अगर बैटरी डाउन हो जाए तो आपका वो टोटल पैसा वेस्ट ही हो जाएगा। तो उस चीज़ को रिकवर करने के लिए ये सबसे बेस्ट फीचर इसमें दे रखा है कि इसमें आपको मिलती है 24 घंटे की बैटरी, जो कि पूरा दिन चल सकती है। एंड 24 घंटे मेरे हिसाब से इनफ है, क्योंकि हम पूरा टाइम भी नहीं सुनते हैं। मोस्टली शायद 12 घंटे आप लगा लो कि 12 घंटे, तो कह सकते हैं आप 2 दिन इसको आराम से चला सकते हैं जो भी हैवी यूज़र्स होंगे। एंड सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि ये 10 मिनट्स में चार्ज कर देता है। तो 10 मिनट में एज सून एज़ पॉसिबल, जैसे कहते हैं एसएप, तो फिर एसएप चार्ज कर देता है 10 मिनट में 24 घंटा, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। एंड इससे अच्छा फीचर शायद ही अब तक बोट ने लॉन्च किया होगा। सो इस मामले में ये वेरिएशन काफ़ी अच्छा है। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे डुअल पेयरिंग की। तो डुअल पेयरिंग का मतलब है कि जैसे कि मुझको लैपटॉप से ये कनेक्ट करना है एंड लैपटॉप के साथ साथ मुझे मुझे म्यूज़िक से भी ये कनेक्ट करना है, मतलब अपने फ़ोन से भी कनेक्ट करना है, तो मैं दोनों को एक ही साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। सो अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, जैसे मान लो मैं जूम मीटिंग में हूँ वो अपने लैपटॉप पे, तो मैं जूम मीटिंग भी कंटिन्यू कर सकता हूँ एंड अगर मैं उसमें गाने सुन रहा हूँ तो मैं गाने भी सुन सकता हूँ। सो ये काफ़ी अच्छा फीचर है ये डुअल पेयरिंग का। ये किसी किसी में आता है, बाकी इसमें दे दिया तो बहुत अच्छा है। और ये आप वहाँ भी यूज़फुल है जहाँ पे मान लो कि मेरे को अगर अपने फ़ोन से कनेक्ट करना है और मेरे को अपने फ्रेंड को भी सेम सॉन्ग सुनाना है,
तो मेरे फ्रेंड के फ़ोन में भी ये कनेक्ट हो जाएगा और मेरे फ़ोन में भी कनेक्ट हो जाएगा, तो दोनों सेम सॉन्ग सुन सकते हैं। और बाकी अगर देखा जाए तो ये डुअल पेयरिंग का मोड जो है आप नॉर्मल 2 फ़ोन में भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि किसी मेरे फ्रेंड के फ़ोन में ये कनेक्ट है और वो मेरे को अपना फ़ोन से सॉन्ग सुनाना चाह रहा है कि मेरा ये वाला सॉन्ग आप लिसन करें, या फिर कोई भी वर्क है कि आप मेरा ये वर्क देख लीजिए, ये वीडियो देख लीजिए, तो मैंने ईयरफोन लगा रखा है तो मुझे उसका फ़ोन के स्पीकर से सुनने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कानों में नेक बैंड लगाया और मैं उसके फ़ोन की वॉइस भी सुन सकता हूँ, जो कि मेरे फ़ोन से भी कनेक्ट है और उसके फ़ोन से भी। तो ये है आपका डुअल पेयरिंग मोड। आगे बात करें इसके माइक के बारे में, जो कि एक अच्छा फीचर है क्योंकि इस पे मिलते हैं 3 माइक। नॉर्मली आपको एक फ़ोन के अंदर ही 2 माइक मिलते हैं, जो कि आपका फ़ोन में होगा, एक ऊपर की तरफ होगा, एक बॉटम की तरफ होगा। तो नॉर्मली जो नीचे वाला फ़ोन रहता है वो आपका वॉइस लेता है, एंड जो ऊपर वाला माइक होता है वो आपका वॉइस को क्लियर करता है, यानी कि जो नीचे वाले माइक से जो वॉइस लॉस हो गई होगी वो ऊपर वाला माइक रिकवर कर लेता है। इसमें तीसरे माइक की ज़रूरत क्या थी इस नेक बैंड में? तीसरे माइक की इसमें इसलिए ज़रूरत थी कि जो कि आपको प्रोवाइड करता है एम्बियंट मोड के लिए, जो मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में। इसमें एक एम्बियंट मोड आता है जो कि बोट हेयरेबल ऐप से आता है। तो उस एम्बियंट साउंड का क्या मतलब है, क्यों ये प्रोवाइड होता है? एम्बियंट साउंड मोड क्या करता है कि आप अगर कोई गाना सुन रहे हैं या फिर आप किसी कॉल पे हैं, अगर मेरा एम्बियंट साउंड मोड ऑन है तो फिर मैं अपने कॉल के साथ साथ या किसी प्लेबैक जो मेरा चल रहा है, म्यूज़िक चल रहा है, उसके साथ साथ मैं सराउंड साउंड भी सुन सकता हूँ। सराउंड साउंड यानी कि इन्वायरमेंट साउंड, यानी कि आसपास मेरे कौन क्या बात कर रहा है वो भी मैं सुन सकता हूँ। इसलिए ये थर्ड माइक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यही एम्बियंट साउंड के लिए काम आता है। और एक बात और कि जो आपका ANC मोड है वो तब तक काम करेगा जब तक एम्बियंट मोड ऑफ है, एंड देन एम्बियंट मोड अगर ऑन है तो ANC काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एम्बियंट मोड ही एनवायरनमेंट का साउंड हमें सुनाता है, एंड ANC मोड हो गया आपका एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन, यानी कि आसपास का एनवायरनमेंट का साउंड म्यूट करना। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए दोनों एक साथ वर्क नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द बेस्ट फीचर जो कि आपको इसमें मिलता है। बात करें अगर इसकी साउंड क्वालिटी की, तो साउंड क्वालिटी चाहे स्पेटियल साउंड हो या सिग्नेचर साउंड हो, काफ़ी अच्छा प्रोवाइड कर देते हैं। अगर एक आप म्यूज़िक लवर हो तो म्यूज़िक लवर के लिए ये सही नहीं है, क्योंकि ये उस तरीके की बीट्स प्रोवाइड नहीं कर पाता, उस तरीके की साउंड क्वालिटी या क्लैरिटी नहीं प्रोवाइड कर पाता है जो कि एक आम नेक बैंड करता है। फाइनल कंक्लूजन मैं ये लेके आता हूँ कि अगर आपको कोई नेक बैंड चाहिए जिसकी बैटरी अच्छी है और जो आपको मीटिंग वगैरह के लिए चाहिए, या आप कॉल पे हो तो आपको आसपास का साउंड नहीं सुनना, क्लैरिटी चाहिए, एम्बियंट साउंड मोड चाहिए, जो कि मैं बता चुका हूँ कि आपके अगर म्यूज़िक सुन रहे हो और आपको आसपास का इन्वायरमेंट भी सुनना है कि आपको कोई क्या कह रहा है, तो अगर ऐसे ऐसे फीचर्स चाहिए तो काफ़ी अच्छा नेक बैंड है। बाकी म्यूज़िक लवर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। साउंड क्वालिटी इज़ नॉट दैट लेवल जो कि यहाँ बोट प्रोवाइड करता है अपने बाकी ईयरफोन्स में या नेक बैंड में। अगर आपको ये सब फीचर्स चाहिए जो मैं बता चुका हूँ, बैटरी एंड ऑल, तो फिर आप इसको परचेज कर सकते हैं, बाकी नॉट फॉर म्यूज़िक लवर। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं आपका बोट रॉकर्स 255 ANC का रिव्यू, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपको कोई भी चीज़ अगर पूछनी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मैं सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। दैन मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। So kindly like, share and subscribe and help us to grow.